पलट के जवाब मत दो, वक्त अपने आप जवाब दे जाएगा। क्योंकि जहर उगलने से कुछ नहीं होगा, लेकिन जहर पीने से बहुत कुछ होता है। और आप तो वैसे भी वाराणसी के लोग, तो जहर पीने की आदत आप लोगों को वैसे भी ज्यादा होनी चाहिए, है ना। उगलना नहीं है, क्या करना है, पीना है। और जिंदगी में जो कुछ मिले ना, हर दिन खुशी का मौका। जरूरी नहीं है किसी को गिफ्ट दो तो लाख रुपए का दो, एक गुलाब भी खुशियां दे सकता है यार आपके घर में, एक फूल भी खुशियां दे सकता है। किसने बोला कि 1 लाख का गिफ्ट लेके आओगे तो ही खुशियां आएंगी? क्या गुलाब से नहीं आएंगी क्या? तो फिर आपके हाथ में सब कुछ, आपके हाथ में है। घर में कभी मन कर गया हलवा खाना है, वाइफ का मूड नहीं है हलवा बनाने का, तो झूठी तारीफ कर दो। डार्लिंग तुम्हारे हाथ का जो हलवा है ना, उसका टेस्ट पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। मैंने सब जगह खा लिया, लेकिन जो टेस्ट तुम्हारे हलवे में है ना, वो आज तक मुझे कहीं नहीं मिला। और वो खुश हुआ होके तुम्हें खिलाई देगी। आप बोलोगे हलवा खिला, हो सकता है ना बनाए, तरीके दूसरे में यार। नेक्स्ट, छोटी छोटी खुशियां हमेशा, जो कुछ भी होना छोटा छोटा, आप मस्त रहो, मतलब बिंदास रहो। और कैसे, एक मुल्ला नसरुद्दीन साहब थे, तो बड़े मस्त रहते थे। मेरे जैसे किसी आदमी ने उनको बोला, मुल्ला जी आग लग गई, उन्होंने नजरअंदाज कर दिया, सुना नहीं। फिर बोला आग लग गई, फिर नहीं सुना। फिर बोला आग लग गई, तो उनको गुस्सा आया। बोला यार तेरे घर में आग लग गई तो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, मुझे क्यों बता रहा है? बोला मुल्ला जी आग मेरे घर में नहीं, आपके घर में लग गई। तो बोला जब मेरे घर में लग गई तो इसे तुझे क्या फर्क पड़ रहा है? समझ रहे हो? तेरे घर में लगी तो मुझे क्या, और मेरे घर में लगी तो टेंशन लाइफ में कभी नहीं लेनी है। आए तो ठीक, नहीं आए तो 1 साल बाद आ जाएगा, 2 साल बाद आ जाएगा, 3 साल बाद आ जाएगा। हमारे बचपन के साथी इंडस्ट्री के अंदर, बचपन के जिनको हमने शुरू में बताया था, वो नहीं आए। वो आज आके जब बताते हैं ना कि सर मैंने इनको साइकिल पे काम करते हुए देखा है, मैं सर बताऊं मेरी वही मीटिंग सबसे ज्यादा स्वीट होती है। क्योंकि मैं मुंह से बोलता हूं तो कोई डाउट कर सकता है कि झूठ बोल रहा होगा, लेकिन कोई आदमी आके बोलता है कि ये साइकिल से काम करता था और मेरे को प्लान दिया था, मैंने इसको धुतकार के भेजा था, लोग उसकी बात को कभी डिनाई नहीं करते, उसकी बात को एकदम से मान लेते हैं। तो सबसे ज्यादा मीटिंग ही हमारी हिट उन्हीं से होती है दोस्त। नेक्स्ट, सेटिंग ए गोल टू अचीव बिग वीडियो। जिंदगी में जब भी कुछ बड़ा करना हो तो आपको गोल सेट करने पड़ेंगे। ये ट्रेनिंग आप लोगों के यहाँ चलती होगी, ड्रीम गोल, है ना, सपने वपने, ये चीजें चलती रहती होगी। शक्ति परिवार को गुरु कांति साय का नमस्कार। हमने सपना देखा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी बनने का सपना। तो क्या अपना सपना पूरा हुआ? या देखे एक और सपना? दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी। कुछ समझ में आया क्या?
इन्हें बोला सपने मत देखो, ऐसा कौन बोलता था? ये बापू सेहत के लिए। कौन सी मूवी का गाना है? बापू तू तो सेहत के लिए हानिकारक है। ये सच बोलूं तो बापू हमें सेहत के लिए कुछ ज्यादा ही हानिकारक रहता है। दुनिया में किसी दूसरे का बच्चा आके बोलता है अंकल मैं ये करने वाला हूं, तो पापा उसके पीठ थपथपाते हैं, गुड बेटा तू कर सकता है, मुझे यकीन है तो कर ही लेगा। लेकिन उसका खुद वाला आके बोलता है ना पापा मैं ये करूंगा, रहने दे मैंने ही पता कर रखा है। वो ऐसा लगता है डाउट उस पर नहीं अपने आप पे कर रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत घर से शुरू होती है दोस्तों। लेकिन दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें एक फिर बात बताई, सफलता एक यात्रा है, एक मंजिल नहीं है। क्या हमारा एक सपना पूरा हुआ, उसके बाद एक लाइन उड़ती तो देखें एक और सपना, यही था ना? मतलब एक टारगेट को अचीव होने पे दूसरे टारगेट बना के एक और ड्रीम बनाना। सपने कभी भी पूरे नहीं होते, लेकिन मैं आपको बताऊं, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को अच्छा एक्सपीरियंस है कि चार्ट पेपर पे आप लोगों ने बहुत ड्रीम लिखे होंगे, बहुत सपने बनाए होंगे, लेकिन वो सारे के सारे सपने धूमिल भी हो गए होंगे। फिर बने फिर मिटे, फिर बने फिर मिटे। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि आपके सपने पूरे नहीं हुए? डेट मेंशन होने के बाद भी नहीं बने, फील नहीं करवाया। और देखिए आपके ड्रीम पूरे नहीं होते जब तक उनके अंदर कोई इमोशंस नहीं होते। आपका हर ड्रीम पूरा होता है जब उसके अंदर कोई ना कोई इमोशंस जुड़ा। आपका ड्रीम पूरा नहीं होने से अगर आपकी इज्जत दांव पे लगी हुई है, आपका सब कुछ दांव पे लग गया, तो उसके बाद सांप से किस किस को डर लगता है? सभी को लगता है। अगर सांप यहां घूम रहा है तो कोई आदमी हिम्मत करेगा उसको पकड़ने की? लेकिन सपोज कीजिए आपको स्विमिंग पूल के अंदर तैरना नहीं आता, 10 फीट गहरा स्विमिंग पूल है, अचानक किसी ने आपको धक्का मार दिया, आपके पानी के ऊपर सांप तैर रहा है। आप फील कीजिए, सेकंडों का गेम है, आपके हाथ पैर जब छटपटाएंगे तो आपका हाथ कहां जाएगा? और ऐसे हिम्मत आपकी सांप को पकड़ दो। क्यों? क्योंकि आपकी जिंदगी दांव पे लगी हुई है, इसलिए सांप को भी अगर पकड़ना पड़े तो हम पकड़ लेंगे। जब तक आपके ड्रीम में कोई इमोशंस नहीं है, कुछ दांव पे नहीं लग रहा ना, तब तक आपके ड्रीम कभी पूरे नहीं होते दोस्त। सिर्फ फॉर्मेलिटीज पूरी होती है, चाहे डेट लिख लो चाहे कुछ भी लिख लो। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। लास्ट ईयर 14 फरवरी 2019 को हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत ही दुखद घटना हुई, पुलवामा अटैक हुआ। हमारे बहुत सारे फौजी भाई थे जो शहीद हो गए, हमारी रक्षा करते थे। उसके बाद 12-13-14 दिन के बाद हिंदुस्तान ने एक ऐसा बदला लिया कि हर हिंदुस्तानी को हिंदुस्तानी कहने में प्राउड फील होने लग गया। और ऐसा पहली बार हुआ कि नहीं हुआ? क्या इससे पहले क्यों नहीं हुआ? वजह बताइए, कोई भी बता सकता तो। डिसीजन नहीं ले पा रहे थे उससे हमारा इमोशंस नहीं जुड़ा था। हैं? इमोशंस नहीं जुड़ा था। क्या हुआ? इमोशन। ठीक है। और क्या इमोशन था उसमें? इमोशन क्या? देखिए इसमें इमोशन क्या था मैं बताता हूं। जब ये सीन जैसे ही क्रिएट हुआ, उस टाइम भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और मोदी जी प्रधानमंत्री थे, राइट? जब बीजेपी सत्ता में आई थी तो उसके नारे क्या रहते थे? राष्ट्रवाद को लेके, आतंकवाद को खत्म करेंगे, मिलिटेंसी को खत्म करेंगे, अगर कोई हमारा एक सर काटेगा तो हम बदले में 10 सर उसके काट के लाएंगे, ये नारे हुआ करते थे। और जैसे ही इतना बड़ा हादसा हिंदुस्तान में हुआ तो विपक्षी पार्टियों ने को यह मुद्दा मिल गया, दूसरी पार्टियों को मुद्दा मिल गया कि भैया तुमने तो बोला था 1 के बदले 10 लेके आएंगे और यहां तो 40 शहीद हो रहे हैं, कहां गए तुम्हारे वादे? यही हुआ। नंबर 2 एक सीन और था। नंबर 2 ये था
कि 2019 में ही लोकसभा चुनाव थे, 2019 में ही लोकसभा चुनाव थे डियर फ्रेंड्स। यस सर। अगर ये चुनाव 2019 की जगह 2020 में होते तो हो सकता है हिंदुस्तान इतना बड़ा कदम नहीं उठाता। समझना बात। अब सरकार पे प्रेशर क्या आया, यार जिन वादों को लेके, जिस मैनिफेस्टो को लेके तुम सत्ता में आए और जिस काम के लिए पूरे हिंदुस्तान में तुम्हें इतने वोट दिए, अगर उसी काम में तुम फेल हो गए और 2 महीने के बाद चुनाव के लिए तुम्हें जनता के सामने जाना है, तुम अपना मुंह जनता के सामने ले जाने लायक नहीं बचे हो। और ये चैलेंज था, सब कुछ बीजेपी का दांव पे लगा हुआ था और यही कारण था कि चाहे वो कूटनीति हो चाहे कुछ भी हो, हिंदुस्तान ने इतनी भयंकर तैयारी की कि जब हम सुबह उठे तो हिंदुस्तान में बहुत जबरदस्त न्यूज मिली कि आज हिंदुस्तान ने इतना बड़ा अटैक करके वापिस सही सलामत हमारे सारे लोग हिंदुस्तान में आ गए। कारण इसके अंदर ये था, अगर ये चुनाव 2020 में होते तो शायद सरकार इतना बड़ा जोखिम नहीं ले पाती। समझ रहे हो? और आपको मैं बताऊं कि उस टाइम अगर कोई न्यूज देख रहा था तो टाइम उस पल ऐसा बीत गया था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की युद्ध होने की नौबत आ गई थी। श्रीनगर एयरपोर्ट बंद था, देहरादून एयरपोर्ट बंद था, अमृतसर बंद था, हिमाचल बंद था और जितने भी नॉर्थ के एयरपोर्ट है वो सारे क्लोज हो चुके थे। सिविल एयरलाइंस के लिए सारे क्लोज हो चुके थे। लेकिन वजह क्या, दाव लगा हुआ था ना। अब आपने ड्रीम तो देखा लेकिन उसके ऊपर आपका दाव में तो कुछ लगा हुआ ही नहीं। जब तक आपकी इज्जत, जब तक आपके इमोशन, आपका सब कुछ किसी चीज के लिए दाव पे नहीं लगा हुआ था ना, तब तक आदमी उसके अंदर पूरी ताकत नहीं लगाता है। दोस्त, आदमी का मन नहीं है दौड़ने का, लेकिन पीछे बहुत खतरनाक कुत्ता पड़ गया, जिंदगी दाव पे लग गई, अब दौड़ेगा। अब मुड़ तो नहीं निकालेगा पंडित से कि बता कब दौड़ना चाहिए। और सामने अगर खाई आई तो खाई में भी कूदेगा और ये नहीं देखेगा खाई गहरी कितनी है, क्योंकि पीछे कुत्ता पड़ा हुआ है, सांप। जिंदगी दाव पे लगी हुई है। तो ड्रीम पूरे होते हैं अगर आपकी जिंदगी में कुछ भी ऐसा ड्रीम हो जो दाव पे लगा हो। दोस्त, सबसे बड़ा दाव आज जब आप अपने बच्चों के मोबाइल हाथ में लेते हैं, जब बच्चों का लैपटॉप हाथ में लेते हैं, तो उनके वॉलपेपर पे पता नहीं किसी न किसी का फोटो पक्का मिलता होगा। लेकिन ये बात है कि आपका फोटो नहीं रहता है। कोई महेंद्र सिंह धोनी का रखता होगा, कोई विराट कोहली का रखता होगा, कोई सचिन तेंदुलकर का रखता होगा, कोई किसी का रखता होगा। और इससे बड़ा चैलेंज हमारे लिए क्या हो सकता है कि यार बच्चों को पैदा हमने किया, गीले में हम सोए, सूखे में उनको सुलाया, उनकी परवरिश हमने की, स्कूल में एडमिशन हमने कमाया, उनकी एक एक ख्वाहिश से पूरी हमने की। और हमारा बच्चा किसी और को आइडियल कैसे मान सकता है? अगर सोचे तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, मुझे बताइए। अगर हमारा बच्चा किसी और को आइडियल मान रहा है, दैट मींस हमने काम करने में कहीं ना कहीं कमी छोड़ी है, पूरी ताकत लगा के काम नहीं किया दोस्त आज भी। और तब तक हमें काम करने की जरूरत है, तब तक मेहनत करने की जरूरत है, और सब कुछ न्योछावर तब तक करने की जरूरत है जब तक आपका पैदा किया हुआ बच्चा बच्ची सामने से आके आपको यह ना बोल दे कि पापा मम्मी यू आर माई आइडियल, आपसे बेस्ट इस दुनिया में कोई नहीं है। तब तक आपको काम करने की जरूरत है दोस्त। इससे बड़ा दाव पे क्या हो सकता है यार? किसी और का बच्चा आपको आइडियल मान सकता है, लेकिन आपका बच्चा किसी और को आइडियल माने ये मंजूर नहीं होना चाहिए दोस्त। सबसे बड़ी बात ये पैदा हमने किया यार, हमारी खुशियां हमने रोकी, लेकिन उनको खुशियां देने की कोशिश की, और आइडियल कोई और। गलत। सबसे बड़ी बात, एक डायरेक्ट सेलिंग का लीडर काम करता है, लेकिन एक दिक्कत और आती है। दुनिया में आप किसी को भी मोटिवेट कर लेते हो, किसी को भी, कोई पैसा नहीं देता तो उसकी चैन बिकवा के पैसे ले आते हो, भैंस बिकवा के पैसे ले आते हो, एक आईडी का नहीं देता उसके 3 आईडी ले आते हो। लेकिन इस इंडस्ट्री के लीडर की सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या? जब उसके घर से निकलता है तो मम्मी पापा नेगेटिव रहते हैं, उसकी वाइफ साथ नहीं देती है, बच्चे साथ नहीं देते हैं। शिकायत हर डायरेक्ट सेलिंग के लीडर की रहती है। रहती है कि नहीं रहती? यस या नो? क्या कारण है? कारण क्या है? वाइफ ने कभी इतने बड़े रूप में इसको समझा ही नहीं है, बच्चे इसकी गहराई को नहीं समझते, मम्मी पापा इसके प्रति पॉजिटिव नहीं है।